What's written in the stars for your love life in 2025? ये सवाल हम सभी लोगों को परेशान कर रहा है जब से जनवरी का महीना लगा है। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि हमारी लव लाइफ कैसी होगी, चाहे सिंगल हैं, चाहे कमिटेड हैं, किसी पर क्रश है, एंगेज्ड है, मैरिड है या शादी होने वाली है। बहुत जल्दी सभी के मन में ये सवाल हर वक्त आता ही रहता है कि 2024 में जितना हमने इश्यूज फेस किए हैं, चैलेंजेस फेस किए हैं, स्ट्रगल्स फेस किए हैं, कम से कम अब जाके इस साल हमें उनसे छुटकारा मिलेगा या फिर इस साल भी हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, साइकिल्स फिर से रिपीट होंगे। तो भाई इतना मन में बेचैनी थी, इतने लोग परेशान थे, तो सोचा चलो इसी टॉपिक पे रीडिंग कर लेते हैं, पूछ लेते हैं मदर यूनिवर्स से कि भाई बता दो, थोड़ा बहुत बताओ कि क्या होने वाला है लव लाइफ में। जो हमने प्लान किया था 2024 में कि 2025 में हमारी लव लाइफ ऐसी होनी चाहिए, उसके लिए प्रार्थनाएं करी थी, मैनिफेस्ट किया था, उसका आउटकम अच्छा मिलेगा या फिर अभी भी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं। तो अगर रीडिंग बहुत पॉजिटिव आती है तब तो फिर ठीक है, बल्ले बल्ले, और अगर थोड़ा सा भी चैलेंजेस वगैरह दिखते हैं तो यूनिवर्स से थोड़ा बातचीत कर लेंगे, चलो थोड़ा कम कर दो, ये थोड़ा ज़्यादा कर दो। सो बेसिकली हम मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशंस पर फोकस करेंगे, और जैसे कि मैंने कहा कि वैदिक रेमेडीज वगैरह भी आएंगी तो यस सबसे हेल्प लेंगे। सो डिटेल रीडिंग रहेगी, देखते हैं क्या कुछ आएगा। हे गाइस, दिस इज सुरभि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और शुरू करते हैं हमारी रीडिंग इस इंट्रोडक्शन के साथ। क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, मैं कार्ड्स यहाँ पर रखूंगी। पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है गाइस, सो ग्रुप्स जो है ना वो आपको टाइम स्टैम्प पर दिख जाएंगे, टाइम स्टैम्प के साथ में दिख जाएंगे। ओके, कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 3 कार्ड्स है जो ऑलरेडी मैंने निकाल कर रखे हुए थे। पहला जो कार्ड है, ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन, दिस इज अ फर्स्ट कार्ड, स्क्रीनशॉट ले लें आप। दूसरा जो कार्ड आया था वो आया था बिकम बेटर, और जो तीसरा कार्ड आया था आपके लिए वो ये आया था, चूज टू एम्पावर योरसेल्फ। तो इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट करिए, 2 भी कर सकते हैं और रीडिंग देख सकते हैं, नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन जो मैंने बोला ना उसके आधार पर देख सकते हैं। बट गाइज है तो देखो जनरल रीडिंग, सो जनरल रीडिंग के जैसे ही आपने इसको देखना है। ओके, जो भी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उनको ध्यान में रखना है, जो नहीं रेजोनेट होती है कोई बात नहीं, वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए होंगी। एंड ये जो रीडिंग है जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। गाइज बहुत एक्साइटिंग सी चीज़ें वहाँ पर आती रहती हैं, मैं रील्स वगैरह डालती रहती हूँ, स्टोरीज डालती हूँ, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करें। मैं कई बार सवाल पूछती हूँ आप लोगों से, कैसे हो, क्या चल रहा है, गोल्स में शेयर कर रही हूँ। आज का भी सभी लोगों के लिए गोल रखा है कि आज आपको क्या करना है, तो वहाँ पर ज़रूर से आप आएँ, पार्टिसिपेट करें, आपको अच्छा लगेगा। एंड एक व्हाट्सअप चैनल भी है मेरा, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मॉर्निंग अफर्मेशंस आते हैं आपके लिए एंड डेली रीडिंग भी आती है, सो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं भाई क्या लिखा है आपकी लव लाइफ में। सो रीडिंग कुछ इस तरीके से रहेगी कि सिंगल्स के लिए मैं बताऊंगी, देन कमिटेड जो है उनके लिए बताऊंगी, जो मैरिड हैं या शादी होने वाली उनके लिए बताऊंगी, एंड जर्नल भी रीडिंग रहेगी। अच्छा, यहाँ पर इन रीडिंग्स में ना लोगों का सवाल रहता है कि सेपरेशन है तो इसका क्या, इसके लिए क्या मानूं। तो जिनका सेपरेशन है वो देख सकते हैं कमिटेड वाले सेक्शन में, और नहीं तो पूरा रीडिंग आप सुना करो, तो जर्नल में भी मैं कई सारी बातें बताती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाता है। जैसे अगर मैं कमिटेड के लिए जो सेक्शन है वहाँ पर रीडिंग करती हूँ, वहाँ पर बताती हूँ तो आई थिंक आपका सेपरेशन चल रहा है तो यूनियन हो सकता है, इस तरीके से मैं बोलती हूँ। सो पूरा रीडिंग देख लिया करो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। दो 2025 में 5 of Wands, the Empress,
5 and 5, ओके, मैं ऐसे रख देती हूँ। 2 of Wands, ऑल राइट, डोंट वरी। यहाँ पर डेथ का कार्ड है और डेथ के कार्ड को देखकर किसी को भी परेशान नहीं होना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डेथ के कार्ड के क्या मायने होते हैं, ओके। वी हैव हनीमून, we have calling in your soulmate, attraction, okay, and this could be the one, all right। then we have, इस वाले डेक से देखते हैं, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पर है कोर्टशिप का मैसेज, देन वी हैव कम्युनिटी, ओके। मैच्योर वुमेन, ऑल राइट। कुछ कार्ड्स मैं बाद में भी देखूंगी, अभी उतनी नीड नहीं है, अभी यहाँ इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो कि सिंगल हैं या किसी पर क्रश है आपका। वो जानना चाहेंगे कि 2025 जो है वो कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर, क्या कुछ होने की संभावना है। तो अगर आपका किसी पर क्रश है, अगर आप किसी को पसंद करते हो या आप किसी को खोज रहे हो, आपको मिलेगा 2025 में, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप किसी को अपनी लाइफ में चाहते हो तो उसको पाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, ढेर सारे प्रयास। मतलब कि ओके, तो 2025 में ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को चाहते हो तो वो खुद ही चल के आएगा, कि ये रिटर्न है कि 2025 में कोई आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप कुछ भी मत करो फिर भी मिलेगा, वो नहीं है। 2025 में ऐसा है कि आप अफर्मेशंस बोलो, प्रेयर्स करो, विजुअलाइजेशन की टेक्निक ट्राई करो, उसके बाद फिर आपका पार्टनर आपको मिलेगा। यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो आपको किसी पर क्रश है और आपको उनका कांटेक्ट नंबर वगैरह सब कुछ पता है, ठीक है, तो अब 2025 में आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि भगवान चाहेंगे तो मिला देंगे, या हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना, हमने मन्नत मांगी है ना, हमारा काम हो जाएगा। हाँ, वो भी करना है, ऐसा नहीं है कि वहां आपने अर्जी नहीं लगानी है, आप भगवान से भी प्रार्थना करो, लेकिन सामने से एक्शन नहीं लोगे और फिर भी काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, आपने मेहनत करनी पड़ेगी। एक मैसेज जो मैं और रिसीव कर रही हूं वो ये, कोई भी एक आदत आपको बदलनी है अपने अंदर से। यूनिवर्स ये चाहती है कि आप वो एक आदत बदलो सो दैट आपकी लव लाइफ में सुधार हो। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले भी किसी के साथ में रिलेशनशिप में रहे हो तो हो सकता है आपने डेडिकेशन बहुत दिखाया। डेडिकेशन दिखाना अच्छा है, लेकिन देखो सामने वाला भी है क्या वैसा, या फिर जल्दबाजी में डिसीजन लिया, या फिर किसी एक के साथ कनेक्शन में रहने के बाद भी किसी और से भी कनेक्शन बनाने की कोशिश करी। ओके, कनेक्शन नहीं कहूंगी, मान लो जैसे आप किसी को पसंद करते हो तो उनके साथ में तो आपका अलग रिश्ता है, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपने किसी और को उनकी जगह उस टाइम के लिए दे दी कि चलो ठीक है, क्या है, टाइम पास कर लूंगी या कर लूंगा, यू नो, ये चीज नहीं करनी है। कोई भी एक आदत जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में इश्यूज आए हैं, अब वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज है जो रिपीट होती रही है आपकी लव लाइफ में। जल्दबाजी में डिसीजन लेना, या फिर किसी और को इन्वॉल्व करना, ओके, या अट्रैक्शन के बेसिस पर किसी को पसंद करना कि देखने में कोई कैसा लग रहा है, या फिर बिल्कुल भी ये नहीं देखना कि वो कैसा है, मतलब आदत भी खराब है और देखने का भी कुछ नहीं है, राइट, या अदर कास्ट का कोई है, आप देख रहे हो कि वो एक इशू बन जाता है, तो वहां पर वो चीज आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो सिंगल्स के लिए ये है कि थोड़े बदलाव लेकर आओ, आपका जैसा भी साइकिल रहा है उसको तोड़ने के लिए। कोई एक चीज यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप में बदलो, तो भाई बदल दो, इतनी जिद मत पकड़ो।
और इसके बाद भी आपके लिए यही है कि प्रेयर्स करते रहो। जब प्रेयर्स करते रहोगे तो 2025 में आपका जो सोलमेट है ना वो आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको बुलाना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं है कि भैया आप आ जाओ, ऐसा नहीं है, मतलब भैया नहीं है उसको हटा दो, बोल रही हो कि भैया आप आ जाओ, ऐसा नहीं है। आपको बुलाना पड़ेगा, आपको इनवाइट करना पड़ेगा। तो जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो क्या करते हैं? इनविटेशन कार्ड देते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, राइट? ये नहीं कि आप खुद ही आ जाओ, बस वही चीज़ है, ऐसा समझ लो। तो अगर आप चाहते हो कि आप मिंगल हो जाओ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आप चाहे तो किसी एस्ट्रोलॉजर से भी मिल लो, अपनी कुंडली दिखा लो, वो भी आपको बता देंगे कि क्या कुछ आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, कोई पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, ठीक है? ऐसा है, तब आप मिल जाओगे, आपका सोलमेट आपको मिलेगा। और उसके बाद मिलने के बाद फिर आपकी यात्रा काफ़ी खूबसूरत है, ऐसा दिखाई देता है। हाँ, उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं है कि आपका रिश्ता टूट जाए या कोई आपको चीट करे, वो सब नहीं है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि जब आप अपने सोलमेट से मिलते हो तो भाई वो गुरु का काम करता है आपके लिए। अब गुरु जब आपको कुछ समझा रहा है, सिखा रहा है, तो हर चीज़ तो हमें पसंद नहीं आती, होती हमारे अच्छे के लिए है, लेकिन हम सीखना समझना तो नहीं चाहते क्योंकि हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, राइट? तो वो थोड़े बहुत छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स हैं, बट वही है कि अगर आप चेंज को एक्सेप्ट कर लोगे और आप सोचोगे कि ये जो मैं फेस कर रही हूँ ये मेरे भले के लिए, तो गाड़ी अच्छे से निकल जाएगी। अगर आप जिद करोगे कि नहीं मैं क्यों, मान लो आपको सॉरी बोलने की आदत नहीं है, झगड़ा होता है तो आपने कभी अपनी तरफ से सॉरी नहीं बोला, हो सकता है ये आपसे सॉरी बुलवाए, बोल दो, क्योंकि कभी सॉरी नहीं बोलना भी गलत है। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सही ही होते हो, कभी तो गलत होते हो। तो आपका सोलमेट आपको ऐसा बनाएगा कि आप सॉरी बोलो, तो थोड़ा हम्बल होना गुड है। अगर आपके ऊपर साढ़े साथी वगैरह चल रहे हैं तो पक्का आपका सोलमेट ये प्रैक्टिस करवाएगा, क्योंकि साढ़े साथी में शनिदेव आपको हम्बल बनाते हैं। आप कोई भी एक चीज़ पकड़ के वो आपको बनाएंगे हम्बल, कहीं से तो बनाएंगे, ऐसा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा फेस करना पड़ेगा, लेकिन कनेक्शन आपका बहुत अच्छा जाएगा। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभी शादी का आप सोच रहे हो। अगर सोच रहे हो तो अच्छी बात है, हनीमून का कार्ड है, शादी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर के लिए मुझे नहीं लग रहा शादी का आप सोच रहे हो। आई फील कि आपको अभी कमिटमेंट में रहना है, आपको डेट करना है, आपको सेलिब्रेट करना है आपका कनेक्शन विद योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो वो चीज़ है यहाँ पर, वो आपको फील होगा जब आप मिलोगे। दिस कुड बी द वन, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है? जो लोग कमिटेड हैं, अगर मैं उनकी बात करूं कि उनकी लाइफ में आगे क्या देखने को उनको मिलने वाला है 2025 में, आई सी के शादी आपकी भी दिख रही है अगर आप शादी करना चाहते हो, लेकिन कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं यहाँ पर, फैमिली की वजह से हैं या फिर आपके अपने विचार हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि अगर ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं होता, वो व्यक्ति होता तो मैं ज़्यादा खुश होती या खुश होता, इस तरीके के ख्याल आपको आ सकते हैं किसी के इंटरफेयर करने की वजह से, फैमिली के इंटरफेयर करने की वजह से, फ्रेंड्स के इंटरफेयर करने की वजह से। थॉट्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं फॉर सम रीज़न। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगता जब आप दोनों साथ में हो या आप दोनों कोई डिसीजन लेने वाले हो, वहाँ पर और भी लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, ये चीज़ आपको थोड़ी सी खटकती है, या फिर आपके पार्टनर को खटकती है। आप चाहते हो कि सभी लोग इन्वॉल्व रहें, लेकिन उनका कहना ये रहता है कि आप दोनों के बीच की बात है तो आप दोनों ही सुलझाएं। इस विषय में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होती हैं, तो वो चीज़ 2025 में भी दिख रही है। और शादी का अगर प्लान है तो वो भी होने की संभावना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे झगड़े हो रहे हैं तो शादी कैसे हो जाएगी, होती है हाँ होती है। मान लो कि आपकी शादी की बात फैमिली में हो चुकी है, कार्ड्स वगैरह भी, इनविटेशन वगैरह भी आपने लोगों तक पहुंचा दिए हैं, उसके बाद आप दोनों के बीच में झगड़ा होता भी है, तब भी फैमिली यही कहती है कि अभी झगड़े को साइड में रखो, अभी कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन भी बन रही है। सो बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि हैप्पी सी आपकी लव लाइफ है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन गहराई तो है, इतना है। कैसे समझाऊं? ओके, तो आप दोनों के अंदर की जो आप दोनों का क्लोजनेस बढ़ेगा, ऐसे मान लो, ठीक है? और ज़्यादा पास आ जाओगे और ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे। जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो
इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे। एट द सेम टाइम फाइट भी है यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। तो ऐसा है, एक दूसरे को छोड़ के भी नहीं जाना है। अगर कोई बोलेगा कि छोड़ना है, नहीं छोड़ना नहीं है, तो फिर क्यों बोले कि कोई और होता तो अच्छा होता, वो गुस्से में निकल गया मुंह से, ऐसा। तो छोड़ना भी नहीं है, लेकिन जब साथ बैठे हो तो किसी पॉइंट पर झगड़ा भी हो रहा है। आई होप कि अभी आपको समझ आ रहा है। सो ऐसा होता रहेगा कि किसी पॉइंट पर आपको लगेगा कि अरे यार, मतलब कोई और होता तो अच्छा होता, न्यू लव। तो ये वाली फीलिंग है कि थोड़ा और वेट कर लेते तो अच्छा रहता, थोड़ा और सोच लेते तो अच्छा रहता, क्यों डिसीजन ले लिया साथ आने का, क्यों आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया। ये वाली चीज़ है। जो कमिटेड है ना उनके लिए बता रही हूँ, या जो इंगेज्ड है उनके लिए बता रही हूँ। सो 2025 में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि पास्ट में जो भी था अगर हम उसको भूल जाते हैं और जो अभी हमारे पास है हम उसी को सब कुछ समझते हैं ना, तो ये चीज़ आप फेस नहीं करोगे। पहले हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे ऑप्शंस हो जो बहुत ही कंपैटिबल थे आपके लिए, बट देन आपको सोचना पड़ेगा कि आपने उन्हें क्यों छोड़ा। बहुत कंपैटिबल थे ना, फिर क्यों आपने प्रयास नहीं किया, क्यों इनको चूज किया? या अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया था तो फिर उनके साथ में आगे बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपके हिसाब से वो कंपैटिबल थे, उनके हिसाब से आप नहीं थे शायद, राइट? या फैमिली अग्री नहीं कर रही थी, तो फैमिली तो अभी भी नहीं करेगी। तो उस चीज को पकड़ के क्यों बैठना कि वो ज्यादा अच्छा था या वो ज्यादा अच्छी थी, ये वाला उतना अच्छा या अच्छी नहीं है, इनके साथ बहुत झगड़े होते हैं, तो क्यों? तो अभी ना प्रेजेंट को आप खराब कर रहे हो। तो पास्ट को जितना कम बीच में लेकर आओगे, और जब भी मतलब पास्ट बीच में आए तो ये सोच लो कि क्यों, मतलब क्यों वो पास्ट बन गया, किसी रीजन से बना ना पास्ट, उस रीजन को याद करो। जब उस रीजन को याद करोगे तो प्रेजेंट में झगड़े नहीं होंगे, तो ये कड़वाहट भी नहीं होगी आप दोनों के बीच में। ओके, ऐसा है। वहीं अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो कि मैरिड हैं, उनकी लाइफ अच्छी है 2025 में। हाँ, आप लोग घूमने फिरने जा रहे हो एंड प्लान कर रहे हो हनीमून, एक बार वापस से अपना साल नए तरीके से शुरू करना चाहते हो। मतलब नया साल ही नहीं है, आप जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो, वो वाली फीलिंग रहेगी। बहुत सालों से या महीनों से जिस पल का आप वेट कर रहे थे, जिस मोमेंट का वेट कर रहे थे, वो मोमेंट आपको देखने को मिलेगा 2025 में। अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करना, उनके साथ घूमने फिरने जाना, उनके साथ में अगर आपको घर का डेकोरेशन करना है तो वो काम में आपका पार्टनर आपको हेल्प कर देगा। तो वो सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं ना एक आइडियल पार्टनर होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी आप दोनों को ही। सो मैरिड लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन जो आप लोगों के बीच में से चला गया होगा किसी वजह से, वो भी वापस आएगा। आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेगा, आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे। आपको अचानक से लगेगा कि वो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गए हैं, उनको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो अभी। सो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी यहाँ पर। घर परिवार का अगर सहयोग चाहिए, उनका भी सहयोग मिलेगा, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ भी आपको देखने को मिलने वाला है। जिनका डाइवोर्स वगैरह का कुछ केस चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप जिनके साथ में आपका डाइवोर्स हो रहा है वो कोशिश करेंगे आपसे बात करने की और सुलह करने की। अभी आप पर बनता है कि आप क्या करो, बट उनकी तरफ से वही रहेगा कि सुलह कर लेनी है, झगड़ा नहीं करना है, ऐसा ये चीज यहां पर दिखाई देती है। सेपरेशन वाले लोग बहुत परेशान होते हैं। डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है गाइस? डेथ का कार्ड इसलिए है कि चेंजेस हैं आपके जीवन में, बड़े चेंजेस हैं। आप सिंगल हो, कमिटेड हो, एंगेज्ड हो या मैरिड हो, सभी की लाइफ में कोई एक चीज बदलते हुए मैं देख रही हूँ। चीज क्या, मैं कहूंगी आदत। जैसे सिंगल जो लोग हैं उनके लिए एक आदत चेंज करने के लिए यहाँ पर बोला गया, जो कमिटेड है उनके लिए भी मैंने एक चीज चेंज करने के लिए बोली कि पास्ट को बीच में मत लाओ। वैसे ही जो मैरिड हैं उनके लिए भी चेंज ये करना है कि जो भी गिले शिकवे हैं उनको बीच में मत लाओ।
अभी इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि एक पार्टनर इमोशनल है, एक थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो जो बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा पास्ट को बीच में नहीं लाते। लेकिन जो लोग इमोशनल हैं, उनके दिल में बात बैठ जाती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना। अभी ये आपको चेंज करना है। तो हर किसी को कोई अपनी एक आदत बदलनी है, जिसकी वजह से 2024 में आप लोगों ने बहुत कुछ फेस किया, अभी बदलो। ओके, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। और डाइवोर्स वगैरह का जिनका चल रहा है, सेपरेशन में है, उनको भी ये है कि एक बारी बात मान के देख लो। लेकिन वही है, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है तो, क्योंकि सबको मैं नहीं बोलूँगी कि मान लीजिए जिनसे आपका डाइवोर्स हो रहा है कि कोई बड़ी वजह की वजह से ही डाइवोर्स हो रहा है ना, हल्के में तो नहीं होता डाइवोर्स। अब किसी का कितना सीरियस इशू है, वो जनरल रीडिंग में तो उतना सीरियसनेस नहीं आ पाएगी क्योंकि कई सारे लोग हैं। तो आप देख लो कि अगर कोई ऐसा इशू है जहां पर जस्ट ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, तो आप बात सुन लो अपने पार्टनर की। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि अब्यूज किया जाता है, ऐसे कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। ओके, मैं क्लियरली आपको बोल रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस की एनर्जी आपकी लव लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। कई सारे वर्ड्स अभी सामने आ रहे हैं। एप्रिसिएशन, न्यू बिगनिंग, प्लेफुलनेस, एनर्जी, लर्निंग, न्यू बिगनिंग, इस तरीके के वर्ड्स, प्रोडक्टिविटी। तो ये सब कुछ आपको आपकी लव लाइफ में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। अगेन प्लेफुलनेस की एनर्जी को ये कार्ड दिखाता है विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस बारी आप आपके लव लाइफ को एक धरोहर के जैसे समझोगे, ऐसा होगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मान लो आप सिंगल हो और आपको आपका पार्टनर मिल जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो, या अब ये जो रिश्ता मुझे मिला है ना, इसको मुझे नहीं खोना है और इसको मुझे बहुत संभाल के रखना है। साथ ही आपका जो पार्टनर है उसका भी बिहेवियर ऐसा ही होगा, जैसे आप पता नहीं कितने जन्मों बाद मिले हो। तो आपको बहुत ही संभाल के रखेगा आपका पार्टनर। अगर आप कमिटेड हो तो वहां पर मैं देख रही हूँ, मैंने पहले भी बोला कि आर्ग्यूमेंट्स हैं आप दोनों के बीच में, बट आप दोनों छोड़ना भी नहीं चाहते एक दूसरे को। सो क्लोजनेस है, और ज़्यादा क्लोज हो गया, ऐसा महसूस होगा कि अरे ये मिल गई, ये मिल गया, मुझे इस जैसा कोई नहीं मिलेगा। झगड़े होंगे लेकिन छोड़ना नहीं चाहोगे। तो वो अपनापन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है आपकी लव लाइफ में। वहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो प्लेफुलनेस की एनर्जी है, उसको मतलब उसकी एक छवि दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा मैच्योरिटी आपने अभी तक रखी थी, मैच्योरिटी नहीं, मैं कहूँगी कि हर एक बात को बढ़ा देना। जैसे कोई छोटी सी बात है उसका बड़ा झगड़ा बना दिया, बड़ा आर्ग्यूमेंट बन गया, फैमिली तक बात चली गई, तो उन चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। कि आप दोनों वो समय याद करोगे जब बड़े बड़े झगड़े होते थे और उनको आप बहुत ही छोटा बनाकर छोड़ दिया करते थे। शुरुआत में एक्चुअली ऐसा ही होता है, जब हम किसी से मिलते हैं, हमें सामने वाला इतना प्यारा लगता है कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे ना, तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उसको बहुत हल्के में लेते हैं। यही जब साथ रहते रहते लंबा समय बीत जाता है, तो छोटी छोटी बातों का इशू हम मनाते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होती है अंदर और बदले की भावना आ जाती है कई बार कि तुमने मेरे बारे में ऐसे बोला था, मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी बोलूँगी, राइट? ऐसा हो जाता है। तो मैं देख रही हूँ 2025 में कि वो जो नयापन था आपके कनेक्शन में, अगर आप कमिटेड हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो जब शुरू में आप मिले थे और आप बड़ी बड़ी बातों को साइड में कर देते थे ना, वो वाली एनर्जी में आने की कोशिश करोगे आप दोनों ही। सो वो प्लेफुलनेस की एनर्जी है यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि आपके इस डेक में भी आया है। To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So वही है, जब नए नए हम मिलते हैं तो एक चमक रहती है, एक स्पार्क रहता है, टॉलरेंस भी रहता है। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, हम हल्के में लेते, छोड़ देते हैं, उसकी वजह से रिश्ता चल जाता है 1 साल, 1.5 साल, कुछ लोगों का 6-7 महीने,
और 6-7 महीने में उनको फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, इसने मुझे ऐसे बोला था, इसने मुझे ऐसे किया था, अब मैं भी करूँगी, मैं भी करूँगा। बस यहीं से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें हैं गाइज। मोनोलॉजी से भी देख लेती हूँ और क्या है जो आपको पता होना चाहिए अबाउट योर लव लाइफ 2025। Nothing is yet set in stone. Communication is key. And we have emotions are running high. जितना बात करोगे आपके रिश्ते में उतना ही ज्यादा सुधार आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले जो चीजें थी अब वो बदल नहीं सकती, या किसी ने कुछ कह दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता है, उससे बात करने का फायदा नहीं। ओके कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी ने कोई बात आपको बोली, वो आपको पसंद नहीं आई, आपने उसको मन में रख लिया और आपने उस संबंध में कुछ कहा नहीं। आपने ऐसे सोच लिया कि इसे नहीं पता था कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके पार्टनर के साथ और उनकी फैमिली के साथ शॉपिंग करने गए। अब फैमिली मेंबर्स जो उनके हैं उन्होंने कहा भाई हमें तो ये येलो कलर का साड़ी पसंद आ रहा है, आप ये ले लो। आपके पार्टनर ने बोला हाँ हाँ ले लो ऐसा, और आपने वो साड़ी ले ली। अब आपको वो पसंद नहीं है कलर, आपको रेड पसंद है, राइट। अब आप क्या सोच रहे हो, इसको नहीं पता था कि मुझे रेड पसंद है, इसने क्यों हामी भरी। हो सकता है उस मोमेंट में उन्होंने इतना याद नहीं रखा। बेटर है कि आप कम्युनिकेट करो, बात कर लो। इस चीज को इतना बढ़ाओ मत कि अरे इनको पता होना चाहिए था। इट्स ओके, अभी फैमिली भी थी ना साथ में। या फिर इस विषय में आप बात करो। कहने का मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट तब होते हैं जब बात ना करी जाए, तब आर्ग्यूमेंट्स की जगह बन जाती है। जब आप बात कर रहे हो और सामने वाला सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, लेकिन जब आप बात कर लेते हो तब बातें ही रहती हैं, आर्ग्यूमेंट्स तक चीज नहीं बढ़ती। ओके उतना बड़ा बवाल नहीं हो जाता। तो वो कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको बोला गया है क्योंकि आप हो सकता है 2025 में बहुत ही इमोशनल फील करें, बहुत इमोशंस आपके हाई हों, तो ऐसे में हमें छोटी छोटी बातें हर्ट कर जाती हैं। बेटर होगा कि आप कम्युनिकेट करो। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो आपको प्यार नहीं कर रहे या आपका ख्याल नहीं रख रहे, लेकिन उनके विषय में कोई और बात हो सकती है, राइट। बेटर होगा कम्युनिकेट करो। तो जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना अच्छा होगा। आप सिंगल हैं तो आपको बोला गया है कम्युनिकेट करने के लिए, प्रयास करने के लिए। आप कमिटेड हैं तो आपको बोला गया है कि बात करो, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह होंगी, आप असंतुष्ट रहोगे। आप मैरिड हो तब भी आप बात करो, क्योंकि हनीमून का कार्ड आपके लिए आया है। आप जाओगे तो जो भी गिले शिकवे हैं वो डिस्कस करो। तो की क्या है सक्सेस की, लव लाइफ में सक्सेस की आपके लिए क्या है, सबके लिए नहीं बोल रही, आपके लिए क्या है, कम्युनिकेशन। जितना बात करोगे उतना ही रिश्ता आपका सुलझता जाएगा और खूबसूरत होता जाएगा। आप और आपके पार्टनर दोनों में कोई कमी नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो उसको सुधारो। क्योंकि जिनका डाइवोर्स वगैरह का मैं बोल रही थी ना, वहां पर भी कम्युनिकेशन की ही बात आ जाती है। सो जितना कम्युनिकेट करोगे आपके रिश्ते में उतना ही ज़्यादा सुधार होता जाएगा। आप दोनों और ज़्यादा करीब आओगे और ज़्यादा समझ पाओगे एग्जैक्टली मेरे पार्टनर को क्या चाहिए मुझसे। ओके और अपना भी बताओ आपको उनसे क्या चाहिए, सब कुछ डिस्कस करो जो भी है। तो आर्ग्यूमेंट तक बात ना जाए, आर्ग्यूमेंट्स ना रहें, ठीक है। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें गाइज, और शेयर भी करें आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जल्दी जल्दी से फैमिली को बड़ा बनाना है। एंड कमेंट करें और आपकी जो विश है, जिस एनर्जी में कल आप रहना चाहते हो, वो भी लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड इन ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं कि 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लेकिन रीडिंग करने से पहले मैं आप सभी लोगों से चाहती हूँ कि एक बार आप बहुत ही प्यार से दिल से स्माइल कर दें। जो भी अभी तक आपके जीवन में हुआ है या जो भी आपने फेस किया है, कुछ देर के लिए उसे भूल जाइए और बस याद रखिए कि आप अपनी दी के साथ हो, यानी कि मेरे साथ हो। हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हम दोनों एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं और अभी हम दोनों को ही पॉजिटिव रहना है। ओके सो प्यारी सी स्माइल करिए, जाकर मिरर में देखिए आप कितने खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, ये छोटा सा काम करिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एंड आई नो आप जरूर इसको करोगे। छोटी सी एक्टिविटी ना आपको बहुत पॉजिटिव महसूस करवाएगी। एंड इसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आपको कल का दिन जैसा भी चाहिए ना,
आपको उससे एक अफर्मेशन में लिखना है इस कमेंट में। ओके, जैसे भी एनर्जी में आप खुद को देखना चाहते हो, तो वो एनर्जी आपको लिखनी है आज के इस कमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, कल कॉन्फिडेंट दिखना है या आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, तो वो कमेंट में आप लिखिए। तो जब आप वो अफर्मेशन लिखोगे, सेंटेंस लिखोगे ना, दैट आई एम कॉन्फिडेंट, पूरा डेट के साथ लिख दो, या कल मैं चाहती हूं कि कल मैं कॉन्फिडेंट रहूं, राइट, तो वही एनर्जी आप जनरेट कर लोगे। फिर जब आप निनी करोगे ना, तो उस एनर्जी को यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट कर पाओगे और फिर कल का दिन आपका वैसा ही जाएगा। ये मैजिक है। इसके लिए एक चीज आप और कर सकते हो। एक आपने पेपर लेना है, उसी अफर्मेशन को लिखना है, उसको 3 से 4 बारी पढ़ना है, वीडियो देखने के बाद, बीच में नहीं, और उसको तकिए के नीचे रख लेना है। ठीक है, जब सुबह जागोगे एक बारी और पढ़ना है, फिर अपने काम पर निकल जाओ। ऐसा करना है। तो जल्दी से ये चीज कर लो। आपको पता है मैं डेली गोल्स बताती हूँ इंस्टाग्राम पर, तो अगर आपको वहां पर मुझे ज्वाइन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। ठीक है, आज भी मैंने गोल बताया, कल भी बताया था, ऐसे गोल्स बताती रहती हूँ तो अच्छा लगता है, दिन अच्छा जाता है ना। तो ये करो, और एक काम और कर लो, वीडियो लाइक कर दो वो बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, चलो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2025 में। जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं, इंगेज्ड हैं, लेट्स सी। अच्छा ही है, सब अच्छा होगा। द डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स, आहा फाइनली। चलो, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, जब ये होगा तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आएगी ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसको ऐसे रख देते हैं। ये मैं ऐसे साइड में रख दे रही हूँ। हाँ, इसकी तो अभी नीड नहीं है, आपने देख तो लिया आपका कार्ड। अब बॉटम में क्या है? बॉटम में आपके लिए आया है चैरियट। ओके, नंबर 7। इसको ऐसे रख देते हैं, इनका दिखना ज़रूरी है अभी। ओके, ट्रस्ट, वेडिंग, एल, केमिस्ट्री। बहुत अच्छा मैसेज है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए है, बताऊंगी किन लोगों के लिए है। कोर्ट हाउस, ओके, 32 आ गया। एक्सपेक्टेशंस, ऑलराइट। कुछ कार्ड्स और भी हैं, चलो देख लेती हूँ, अभी देख लेती हूँ। अभी तो जगह है यहाँ पे। एक कार्ड देखूंगी फिर बाकी के बाद में। नाजी इज गेनिंग मोमेंटम। यही आना था, यही तो आना था, यही आना चाहिए। ओके, देखो एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है जो सबसे पहले मैं देना चाहूँगी। वैसे तो सिंगल की रीडिंग फिर ऐसे करके मैं कर रही थी, फिर कमिटेड की, मैरिड की, लेकिन ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अभी मैं शेयर करूँगी, जो कि बहुत परेशान है ये सोच कर कि अगर जो करंट में उनका कनेक्शन है उसको उन्होंने छोड़ दिया तो आगे क्या होगा, आगे कोई और मिलेगा या फिर नहीं, या फिर उनके फ्यूचर का क्या होगा। यहाँ पर उनके लिए मैसेज है कि करंटली आप जिस भी कनेक्शन में हो जो कि बहुत टॉक्सिक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, अगर आप उसे छोड़ देते हो फिर भी आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता मिल जाएगा और आप उस कनेक्शन में खुद को ज़्यादा बेहतर महसूस करोगे, प्लस स्टेबल भी रहोगे। बस आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। अब ये जिससे भी रेजोनेट करे मैसेज वो समझ लें अपना। ओके, आप चिंतित हो कि क्या होगा, क्योंकि इस कनेक्शन में आप खुश नहीं हो, क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो कि एंड होए,
लेकिन दिक्कत ये है कि अगर एंड हो गया तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा, कोई और मुझे इस तरीके से संभालेगा या नहीं। या इस कनेक्शन में भी ऐसा है कि जो पार्टनर आपका है वो बहुत टॉक्सिक है, तो कई बार तो आपको बहुत प्यार करता है, फिर कई बार आपको तंग कर देता है। तो जिस तरीके से वो टॉर्चर करते हैं, तंग करते हैं, उससे आप परेशान होते हो और आपको अलग होने का मन करता है। बट देन फिर आप सोचते हो कि जिस तरीके से ये प्यार करता है वो भी अनोखा है तरीका, यूनिक तरीका है, वैसे पता नहीं कोई और प्यार करेगा या नहीं। उसके प्यार करने का तरीका आपको इतना पसंद है कि उसकी वजह से आप उसका टॉर्चर झेल रहे हो। ऐसा है, बताना मुझे किससे ये रेजोनेट कर रहा है ना? ऐसे ही है ना? गाइज, अगर आप प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप प्यार की एनर्जी में हो, ओके, तो प्यार आपको मिलेगा चाहे आप कहीं भी जाओ। ओके, ये जो व्यक्ति मिला ये भी ऐसे करके ही मिला है, क्योंकि आप प्यार चाहते थे, ये व्यक्ति आपको मिला। अभी आपका सवाल होगा फिर टॉर्चर क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो आपने नहीं बोला था ना कि टॉर्चर ना करता हुए। यही होती हैं गलतियां, यही हमारे लेसन्स होते हैं। मैंने पहले भी कई बार रीडिंग्स में बताया है, फिर से रिपीट करती हूँ। एक थी बच्ची जो रीडिंग लेने आई थी, तो मैंने उसको कहा था कि आपको जो भी चाहिए ना वो अपनी डायरी में लिखो, और जो नहीं चाहिए वो भी लिखो। उसको एक अच्छा लड़का चाहिए था, शादी करनी थी, तो मैंने उसको बोला कि अब आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करो कि वो उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसा दिखना चाहिए, उसका जॉब ऐसा होना चाहिए, उसकी सैलरी ऐसी होनी चाहिए, इनकम ऐसी होनी चाहिए, हाँ, और वो मैरिड या डाइवोर्सी नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके साथ क्या हो रहा था, वो सारी चीज़ें उसको मिलती थी और ये चीज़ भी आ जाती थी, मतलब कि परफेक्ट है, सब कुछ है, बट डाइवोर्सी है या फिर मैरिड है, ये होता था इशू उसको, और वो रिपीट होता था साइकिल। तो 3-4 सालों तक वो यही फेस कर रही थी लगातार। तब मैंने फिर उसको बोला, मैं कहा कि आप लगातार इसलिए फेस कर रहे थे क्योंकि एक बार जब हुआ ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आपने मैनिफेस्ट किया तो इस चीज़ को मेंशन नहीं किया कि ये चीज़ ना हो, सिंगल हो या अनमैरिड है या ऐसा करके कुछ, राइट। फिर उसने वो चीज़ लिखी, जब लिखी तो उसको मिल ही रहे थे रिश्ते, मिल गया, ऐसा हो जाता है। तो अब जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो ये चीज़ मैनिफेस्ट करिए कि भाई प्यार हो, अनकंडीशनल हो, मुझे कंट्रोल नहीं किया जाए, मुझे टॉर्चर नहीं किया जाए, ये सारी चीज़ें भी आपने मेंशन करनी है, मिल जाएगा आपको। ओके, जिसके लिए भी है उनको मैंने बता दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि सिंगल हैं, लगातार ढूंढ रहे हैं किसी को, रिश्ता मिल नहीं रहा। एज आई थिंक आपकी काफ़ी हो गई है, 35-36 ऐसे हो गई है, और आप परेशान हैं मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। रिश्ते मिलते भी हैं, बातचीत होती है कुछ महीने, फिर कैंसिल हो जाता है, सामने वाला कुछ बोलता ही नहीं है, गोस्ट कर देते हैं वो लोग, ऐसा है। सो मन में है सवाल कि मतलब होना भी है शादी या नहीं होनी है? होनी है, 2025 में है आपकी शादी। अगर शादी ना भी हुई तो लड़का या लड़की आपको मिल जाएगा, मिल जाएगी, ऐसा है। ट्रस्ट करो, जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करो। आपने अगर कुछ मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ मैनिफेस्टेशन काम करती है। ट्रस्ट भी कैसा, हम लोगों को जब हम भी सेशन देते तो हम बताते, जब हम लोगों को सिखाया गया था हमें भी ऐसे ही बोला गया था। ये जैसे मान लो आप किसी होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, आप बोलते हो वेटर को, वेटर कॉफ़ी लेके आओ या कुछ भी लेके आओ, ओके। तो क्या फिर आप ऐसे डाउट करते हो कि मैंने कॉफ़ी के लिए बोला, पता नहीं ये लेके आएगा या फिर नहीं? आपको पता होता है कि आपने बोला है लेके ज़रूर आएगा, राइट। तो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना तो यही वाला भरोसा चाहिए होता है, ठीक है। बस ये मैंने समझाया आपको कि किस लेवल का भरोसा चाहिए। जो आंख बंद करके करते हैं ना, जैसे हमें अंडरस्टूड है कि ये तो होगा ही, राइट। हमने पानी उबलने के लिए रखा है तो हमें पता है वो उबलेगा ही, गैस पे रखा है, गैस नहीं जल रही है, राइट। तो वो वाला भरोसा चाहिए। कभी ऐसा होता है कि गैस पे आप पानी रखो उबालने के लिए, सोचा आँख जली है, बर्तन भी ठीक है, पानी भी ठीक है, पता नहीं गर्म होगा या नहीं। तो इस लेवल का भरोसा चाहिए, तब आपका काम होता है, ओके। सो आप अगर परेशान हो कि शादी होगी या फिर नहीं होगी, या वैसे लड़के या लड़की से होगी जैसे कि आपने सोचा है, हाँ जी हो जाएगी, आप चिंता मत करो। होगी या नहीं होगी वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दो, ट्रस्ट करो कि हाँ होगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि वेडिंग का कार्ड आया है तो हाँ शादी आपकी पक्की है। तो जो लोग सिंगल हैं वो सिंगल रहेंगे नहीं, मिंगल हो जाएंगे। जिनकी एज कम है, जो जस्ट कमिटमेंट चाहते हैं, डेटिंग वेटिंग चाहते हैं, उनके लिए
ओके ओके साल है, मतलब जो लोग आपको मिलेंगे ना वो कहीं ना कहीं शादी की बात करेंगे, भले ही आपकी एज कम हो। तो आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे जो डेट करने में इंटरेस्टेड होंगे, या फिर करेंगे भी तो कहेंगे कि नेक्स्ट ईयर शादी करनी करनी है, या 6 महीने बाद शादी करनी करनी है, 6 महीने तक डेट कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा वाला रिश्ता चाहिए ना कि हंसता खेलता एंड लेट्स ट्राई, सो लेट्स ट्राई वाला कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा 2025 में। जो लोग मिलेंगे वो सीरियस ही होंगे। हो सकता है आपसे एज में 3-4 ज़्यादा, मतलब 3-4 साल ज़्यादा हो, या फिर नहीं, छोटा तो नहीं है वही मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, नहीं छोटा नहीं है कोई, 3-4 साल बड़े ही हैं, ठीक है। तो उनके साथ में अगर आप आओगे, आपको भी तो ऐसा है, आपको भी तो बड़े लोग पसंद आते हैं किसी रीज़न से, तो वो शादी की ही बात करेंगे। अब अगर आप शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ऐसा होगा कि एक रिश्ते, मतलब एक कनेक्शन मिला, कुछ दिन चला, खत्म हो गया, फिर दूसरा कनेक्शन मिला, कुछ दिन चला, खत्म हो गया। जहाँ पर शादी की बात आएगी वहीं पर रिश्ता खत्म होगा। अगर आप सीरियस हो शादी को लेकर तो रिश्ता चल जाएगा, आप भी मिंगल हो जाओगे, आप सिंगल नहीं रहोगे, ठीक है, ऐसा है। अभी अगर मैं बात करूं कमिटेड लोगों की कि उनका क्या कुछ रहने वाला है 2025 में। किस लेवल का कमिटमेंट है? अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या आप इस तरीके से कमिटेड हो कि ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हो, व्हाट्सएप पे चैट वैट होती है, चांसेस ऐसे बनते हैं कि आपकी मीटिंग होगी आपके पार्टनर से, सामने से आप देखोगे फेस टू फेस, या फिर अगर मीटिंग्स आपकी होती हैं तो थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, एंड चांसेस बनते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज आओगे, फिजिकल होने के भी चांसेस हैं, मतलब ऐसे है, ऐसे समझ लो, ओके। और कुछ लोगों को ये चीज़ बाद में अच्छी नहीं लगेगी, ये 2025 में है आपके लिए। कुछ लोगों को तो ये अच्छा लगेगा कि आप लोग और क्लोज हुए, फिजिकल हुए, तो कुछ लोग इस चीज़ को बहुत अच्छा मानते हैं कि कनेक्शन और गहरा हो गया, पर कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो वो थोड़ा सा उदास रह सकते हैं। अभी ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। अगर आपका रिश्ता किसी ऐसे व्यक्ति से है जिनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, या इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देते, तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, आप और ज़्यादा क्लोज आओगे, एंड और ज़्यादा बेहतर आप अपने पार्टनर को समझोगे, वो भी आपको समझेंगे। बहुत सी उनके अंदर ऐसी कमियां हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं था, इस साल आपको पता लगेगा। आप में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में उनको पता नहीं था, उनको पता लगेगा, तो इस विषय में वो कमेंट कर सकते हैं। कोई बदलाव हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है आपके पार्टनर के व्यवहार में, जितना वो पहले आपको प्यार करते थे, मैं ये नहीं कह रही कम हो जाएगा, मैं कह रही हूँ कि ओके, तो हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े चिपकू हो जाए और वो चीज़ आपको में भी पसंद नहीं आए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि 2025 में थोड़ा और ज़्यादा आपसे क्लोज आने की कोशिश करेंगे। एक अपनापन, क्लोजनेस वो होती है जो सोल लेवल पर हो, और एक क्लोजनेस वो होती है ना कि बहुत ज़्यादा आपको बार बार बुला रहे हैं कि हक करना है, साथ में बैठना है, हाथ पकड़ के चलो। हो सकता है वो आपको बहुत अच्छा ना लगे, लेकिन वो चीज़ होगी आपके पार्टनर के अंदर, ये बदलाव होंगे, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फिजिकल होने को लेकर इन चीज़ों के बारे में बात करता है, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हो कि अरे इतने साल तो तुमने कुछ भी नहीं बोला, अभी तुमको क्या हो गया है। एंड ही वुड बी लाइक, या शी भी हो सकती है वो उनका कहना ऐसा हो सकता है कि अरे यार बाकियों को तो मैंने देखा है, इतने साल में तो शादी हो जाती है, शादी नहीं होती तो वो तो यार लिव इन में रहते हैं, तुमको इतना भी क्या है, तुम्हें मुझसे प्यार है ना, तो फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो, या ऐसे क्यों कर रहे हो। हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, तो थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे दिख रहा है इस वजह से, और कोई वजह नहीं है, ओके। तो अभी आप इसको कैसे हैंडल करोगे आप देखो। वहीं जो लोग सेपरेशन में हैं या डाइवोर्स वगैरह का उनका कुछ केस चल रहा है, अटका रहेगा ये, ऐसा है। अगर डाइवोर्स वगैरह का केस है तो ये 2025 में भी खींचने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि फैसला हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि डाइवोर्स हो जाए, तो वो नहीं 2025 में मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है और खींचा जाएगा इसको। सेपरेशन अगर है तो सेपरेशन के एंड होने के चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है कि आपका रीयूनियन हो, बट देन फिर से सेपरेशन है। क्यों? जिद की वजह से
ऐसा है, या तो ट्रस्ट की कमी है, जैसे कि सेपरेशन हुआ किसी वजह से ही तो हुआ है, वही थोड़ी हुआ भाई किसी ने धोखा दे दिया या किसी ने अब्यूज कर दिया या कुछ, कोई तो रीजन होता है ना, या फैमिली बीच में आई है ना, तो रीजन तो वो वही है, रीजन कहीं नहीं जा रहा। तो जब आपका यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, कुछ दिन तक रिश्ता आपका बेहतर चलेगा, सेपरेशन हो जाएगा क्योंकि वही रीजन है, वो तो गया ही नहीं ना। तो ये चीज देखने को मिल रही है आप लोगों के लिए। अभी इसको कैसे आपने हटाना है, या तो इस रीजन को हटाओ या फिर आप मूव ऑन करो, ये दो ही चीजें हैं। 2026 में हो सकता है कि ठीक हो, अभी तो नहीं दिख रहा, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे घसीटना ही पड़ेगा। ओके, बाकी अफर्मेशंस मैं मेंशन कर दूंगी जो कि आप बोल सकते हो, नहीं तो आप वेबसाइट से चेक कर लेना। जो मैरिड है उनके लिए कैसा रहेगा, उनके लिए बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री और बढ़ेगी। अरेंज मैरिज हुई है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको वही है नयापन होता है ना, आप जानते ही नहीं हो आपका पार्टनर कैसा है, तो वो अरेंज मैरिज का भी अपना एक चार्म है आपको नहीं पता होता कि उसको क्या पसंद है, उन्हें नहीं पता होता आपको क्या पसंद है, धीरे धीरे से पता चलता है लाइक्स डिसलाइक्स का, आदतों का, तो रिस्पेक्ट होती है, चाव भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। काफ़ी साल हो गए हैं शादी किए हुए, हो सकता है कि फिर से आप लोग अपना जितने भी साल हुए हैं उतने सालों को आप सेलिब्रेट करें, कुछ पार्टी फंक्शन वगैरह हो, और ज़्यादा आप देखोगे कि करीब आप आ गए हो, और ज़्यादा केमिस्ट्री आपकी बढ़ गई है, एक दूसरे पर भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया है, वो देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, अगर आप चाहते हो अपनी फैमिली को बढ़ाना, आपको लगता है कि अगर आप फैमिली बढ़ाते हो यानी कि किडू पिडू आते हैं और उससे आप दोनों का रिश्ता और गहरा होगा, तो हाँ उसके भी चांसेस हैं, लेकिन वही है भाई प्लानिंग है आपकी इसमें, इस पर तो आपका जोर है, मेरा नहीं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, जिनसे भी आप लोगों की मुलाकात होगी, जो लोग सिंगल हैं उनके साथ में आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन लगेगा, ये भी मैसेज है आपके लिए। और जो मैरिड है उनके लिए भी है, उनको भी लगेगा कि भाई हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत प्यार बहुत आएगा एक दूसरे पर, बहुत ज़्यादा प्यार आएगा। अभी तक अगर खुन्नस आती होगी तो अभी बहुत प्यार आएगा, मतलब 2025 में ऐसा है। एंगेजमेंट, भैया शादी है, एंगेजमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेरे को भी मिठाई भेज देना, ठीक है। ये तो सभी के लिए है भाई, जो कमिटेड है उनके लिए भी है एंगेजमेंट वेडिंग, जो मैरिड है उनके लिए भी हो सकता है भाई वापस से सेलिब्रेट करें इस मोमेंट को, और जो सिंगल है उनके लिए तो है ही। तो शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, इस सब का तो भाई बन रहा है। तो एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, सभी लोग खुश हैं, सुखी हैं, और वही हम दुआ करते हैं वो चीज़ दिखाई दे रही है। जिन लोगों के लिए दिक्कत थी शुरुआत में मैंने बता दिया, टॉक्सिक कनेक्शन है छोड़ दो, दूसरी अच्छी फैमिली, अच्छा पार्टनर आपको मिल जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, क्योंकि देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, यानी कि 2025 आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वही है कुछ चीज़ों में आपने ही लड़ना है, बिकॉज जब आप लड़ोगे तो आप कुछ सीखोगे, वो सीखना ज़रूरी है आपके लिए, आपकी जर्नी जो है वो कंप्लीट होगी इसके ज़रिए। और जिनका केस वेस चल रहा है, सेपरेशन है, और जो मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि मिलोगे बिछड़ोगे, मिलोगे बिछड़ोगे, उनको वही सलाह दूंगी कि रीज़न हटाने की कोशिश करो, और अगर फैमिली रीज़न है मान लो, तो फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करो, तब आप यूनियन का सोचो। अदरवाइज अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपको दूसरा रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। ओके, डाइवोर्स का जिनका अटका हुआ है केस, उनके लिए भी यही है कि कम्युनिकेट करिए आप सामने से जाकर, बेहतर होगा, नहीं तो हनुमान जी की आराधना करिए, तो आपको थोड़ा इससे निजात मिलेगी। देख लेते हैं यहाँ से क्या है, गाइडेंस में भी क्या आता है। अच्छा, आप लोगों की रीडिंग देख के क्या लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब मैं सारे कार्ड्स देख रही हूँ, जैसे कि कुछ एंड होना है और उसके बाद ढेर सारी खुशियाँ आनी है, ऐसा। और ये जो एंडिंग है ये आपको करनी पड़ेगी, ऐसा आप नहीं सोच सकते कि महादेव करेंगे या कान्हा जी करेंगे या माता रानी करेगी या यूनिवर्स करेगी।
यूनिवर्स, भगवान सिचुएशन आपके सामने बनाएंगे ऐसी कि आप इसे एंड कर सकते हो। एंड नहीं, वो खुद करेंगे, सिचुएशन बना देंगे। अब आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों है, आप अभी सोचोगे, या मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों है दी, वो खुद क्यों नहीं एंड कर देते जिससे कि हमें सोचना ना पड़े। एक्चुअली वो यूनिवर्स चाहती है कि आप सोचें, यूनिवर्स चाहती है कि आप कदम उठाएं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे आपने नहीं किया ना तो हिम्मत आपके अंदर आएगी नहीं। आप जो लोग भी हो, आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत पहले से रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बोल्ड बने। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो अगर आप किसी के सहारे रहोगे ना, आप कभी बोल्ड नहीं बन सकते। यहाँ पर भी तो वही है ना, किसी पर निर्भरता। जहाँ पर निर्भरता होती है ना, वहाँ पर आप कमज़ोर हो जाते हो। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो। निगेटिविटी हटाने का समय है। दिमाग से निगेटिविटी हटाओ, जीवन से निगेटिविटी हटाओ, इसका ये समय है। अपने डर को निकालो। स्कॉर्पियन एनर्जी है ना, इनसिक्योर भी बहुत रहते हैं ये लोग। सो इनसिक्योरिटी है कि फ्यूचर का क्या होगा, कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, मैं कैसे कदम उठाऊं। या तो आप लोग बहुत तीखा बोल देते हो या फिर आप सहते रहते हो। तो आपके इस व्यवहार को बदलने के लिए यूनिवर्स ऐसे कर रही है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन में बने रहते हो, या अगर आप ईगोइस्टिक रहते हो, या अगर आप कोई जिद पकड़ के बने रहते हो ना, तो इससे फिर कुछ नहीं मिलेगा। 2025 क्या 2026 की भी रीडिंग देखोगे ना, तो वहां पर भी आपको ऐसे ही बोला जाएगा कि कदम उठाओ, एक्शन लो। आप किसी और पर छोड़ नहीं सकते, आपको ही करना पड़ेगा। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा। आपकी ही जीत होनी है आपकी लव लाइफ में। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप कमिटेड हो, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, सिंगल हो, सेपरेशन में हो, जो भी है, जीत आपकी ही होगी। बस आपको इतना करना है, निगेटिविटी हटानी है, ट्रस्ट करना है प्रोसेस पर, जो भी है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, इसको सब्सक्राइब भी कर लें गाइस, एंड मुझे बताएं कि कितना कुछ आपसे रेजोनेट हुआ है। अफर्मेशंस मैं शेयर करूंगी, वो देख लीजिएगा वेबसाइट पर जाकर। एंड मैं प्रे करूंगी कि आपकी जर्नी आसान जाए। सब कुछ अच्छा है, बस यही है कि यूनिवर्स आपको कुछ करने के लिए बोल रही है कि आप कदम उठाओ और अपने लिए खुद लड़ो, ऐसा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, चूज टू एम्पावर योरसेल्फ एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए आप लोगों से एक प्यारी सी स्माइल। अभी आपका दिन कैसा भी गया हो, देखो आज का या कल का या पिछला हफ्ता या पिछला महीना जैसा भी गया हो, उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अभी हम दोनों साथ में बैठे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज करें। सो प्यारी सी स्माइल लाइए अपने फेस पर और जाकर मिरर में देखिए आप कितने खूबसूरत लगते हैं। और फिर एक ऐसा मुंह बना के भी देखिएगा, सैड सा, आंसू टपक रहे हैं या आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसा वाला फेस बना के भी देखना मिरर के सामने, देखना फिर आप कैसे लगते हो। तो खुद ब खुद आप स्माइल करना सीख जाओगे। ओके, सो छोटी सी एक्टिविटी है, करिएगा और फिर आकर यहाँ पर रीडिंग देखिएगा। और इसके बाद एक और काम मैं आपको बताऊंगी। सो अगला काम ये है आपका कि कल के दिन, क्योंकि अभी तो वीडियो देखकर आप नहीं कर लोगे, कल जब सुबह जागोगे तो आप किस एनर्जी में रहना चाहते हो। ओके, ये आपका गोल है आज का, 21 एनर्जी में मुझे कल रहना। वो एनर्जी आपने उसको सोचना है और उसके लिए एक अच्छा सा अफर्मेशन बनाना है, वो कमेंट में लिखना है। कमेंट में लिखने के साथ साथ आपने उसे फील भी करना है। देन आप एक पेपर लीजिए, उस पर अगेन वो चीज़ लिखिए, तकिए के नीचे रख लेना है, नहीं कर लेनी। आप देखना कल का जो दिन है बिल्कुल उसी एनर्जी में आपका बीतेगा। ये ऐसे ही काम करता है, मैजिक है, मालूम।
सो इसको इग्नोर नहीं करना है। जल्दी से आप जो भी एनर्जी कल के दिन चाहते हो अपने लिए, कि आप बहुत ही अबंडेंट फील करो, या आप बहुत ब्यूटीफुल दिखो, या लोग आपको अप्रिशिएट करें, जो भी एनर्जी आप चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा है कल के दिन के लिए, बस कल के दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए नहीं, सिर्फ कल के दिन के लिए, वो कमेंट में लिखिएगा। और लिखिएगा थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए। ओके सो ये करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। एंड गाइज अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर डेली गोल्स लेकर आती हूँ कि आज के दिन आपको ये करना है, आज के दिन आपको ये करना है। सो अगर आपको पसंद आता है तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी लोगों के साथ। ओके ऑल राइट। और हाँ, जिन लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है बना लो ना प्लीज़। अभी वहाँ पर इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, मैं एक इंस्टाग्राम अकाउंट ही तो बनाना है, उसमें क्या ही देर लगता है। तो अकाउंट बना लो और वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर लो। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। पॉजिटिव रहने का है। ओके, पुराना कुछ याद नहीं करना है, कम से कम कुछ देर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, और उसके बाद फिर नीनी करनी है। इस तरीके से हमारी हीलिंग हो जाती है। पता है, हीलिंग करने के लिए आपको अलग से कहीं पर बैठकर कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। आप इस तरीके से भी हीलिंग कर सकते हो धीरे धीरे से, है ना। ऑल राइट, सो पहला कार्ड आता है आपके लिए डेथ एंड रीबर्थ का। कुछ एंड होना है और कुछ नया जन्मना भी है। लेट्स सी और क्या है। देन वी हैव एम्प्रेस, वेरी नाइस। 3 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग की नीड है। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। 3 3 3 ट्रिपल 3 आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी 13 है। 3 3 दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा है ना तो गुरु की कृपा है आप पर। देखो जजमेंट का भी कार्ड आ गया फॉर यू। हल्दी का तिलक लगाया करो आप लोग, ओके, और सिट्रिन पहना करो। थर्सडे के दिन येलो कलर का ड्रेस पहना करो, ओके। और केले का वृक्ष कहीं भी दिखता है ना, पूजा किया करो। ये सारी चीजें किया करो आप लोग। अगर 3 3 आपको दिख रहा है तो इससे अबंडेंस आती है जीवन में, मालूम, ढेर सारी अबंडेंस, विजडम, नॉलेज। डिसेप्शन, oh someone is wearing a false self mask in this relationship. All right, healing family issues. You deserve love. सच्ची में हीलिंग की नीड है। जिन्होंने भी इसको सिलेक्ट किया है ना पायल को, मुझे बताना कौन है वो लोग। एंगेजमेंट का कार्ड आया है फॉर यू। यहां से देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। जर्नी, privileged lady, thoughts, सबसे पहले तो हीलिंग होने की ज़रूरत है आपकी। आप लव लाइफ के लिए रीडिंग तो देख रहे हो, बट क्या आपने हीलिंग करी है अभी तक अपनी? हार्ट चक्रा की हीलिंग ज़रूरी है। जब आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग होती है ना, तभी प्यार आपके जीवन में आता है, वरना तो बहुत मुश्किल होती है। तो पहले अपनी हीलिंग करो भाई। आई थिंक जब मैंने आपको बोला होगा कि आप लोग स्माइल करिए, अपना फेस देखिए मिरर में, आपको और रोना आया होगा, राइट? एनीवेज, आप चाहें तो किसी हीलर से मिल सकते हैं, ओके, और नहीं तो आप सेल्फ हीलिंग करो। सेल्फ हीलिंग के लिए सिर्फ आपको मून लाइट में बैठकर मेडिटेशन करना है थोड़ी देर। और अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है गाइस, तो फिर आप लोग ना सेज स्टिक्स ले आओ और उसका धुआं किया करो अपने रूम में। उस धुएं में थोड़ी देर बैठा करो, ओके। नहीं तो क्लियर क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट ये पहन लो आप लोग। ये ऐसे क्रिस्टल्स हैं, ये कभी भी किसी भी तरीके से आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देते हैं। प्लस मैं एनर्जाइज करके आपको पहुंचा दूंगी, तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से असर करेगा, ओके। यस, ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहली चीज़ तो ये है
कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक्चुअली अच्छे इंटेंशंस नहीं रखता है आपके लिए और आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, इस साल वो व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाएगा, सच्चाई सामने आएगी, ऐसे नहीं निकलेगा। कई बार यूनिवर्स ऐसा करती है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को आपके जीवन से निकाल देगी और आपको क्लैरिटी नहीं देती है उस वक्त, ओके। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 2025 में आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति कौन है, उस व्यक्ति के साथ में रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर किसी का नाम, मतलब किसी रिश्ते को मैं नहीं बता रही हूँ कि फ्रेंड है या फैमिली का है या लव लाइफ है, ये सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी। जो भी होगा वो सामने आपके आ ही जाएगा। बस ये है कि जो भी गंदगी है वो निकल जाएगी, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में आपको सुधार नहीं देखने को मिल रहा है या लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, आप शायद आप किसी लूप में फंसे हुए हो। सो इसी व्यक्ति की वजह से है ये। सो व्यक्ति आपके जीवन से निकलेगा, आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी यही है। आई थिंक आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आप अपना डेडिकेशन दिखा रहे हो और सामने वाले से कह रहे हो कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस आप अपनी मेहनत कर रहे हो। एक वो होता है ना कि मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे ये मिलेगा ज़रूर। सामने वाला कह रहा है कि मुझे आपसे प्यार नहीं है, ओके, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मुझे तो है, और लगातार आप अपना 100% 200% दे रहे हो कि एक दिन तो इसको रियलाइज़ होगा। एक्चुअली उसको रियलाइज़ नहीं होगा क्योंकि उनकी जर्नी कहीं किसी और के साथ चल रही है। सो वो चीज़ खत्म होगी, इस वजह से आप अपना सोलमेट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो फाइनली आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे, आपकी अपनी मैरिड लाइफ होगी 2025 तक के एंड तक या 2026 की शुरुआत में, और आप सेलिब्रेट करने वाले हो उस चीज़ को, ओके। तो कोई भी ऑब्स्टिकल है आपके जीवन में जिसकी वजह से आप अभी किसी के साथ नहीं हो, आप मिंगल नहीं हो पा रहे हो, वो ऑब्स्टिकल हट जाएगा। जिनको आप बहुत अपना मान रहे हो, एक्चुअली उनके साथ में आपकी जर्नी नहीं है, ठीक है, तो आप उससे बाहर निकलोगे, ऐसा है। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि मतलब आप इसलिए रीडिंग देख रहे हो जानने के लिए कि आप मिंगल हो जाओगे 2025 में इस व्यक्ति के साथ में, तो इस व्यक्ति के साथ में मुझे नहीं दिख रहा है कि आप मिंगल हो जाओगे। मिंगल आप हो जाओगे लेकिन किसी और के साथ में, और उस व्यक्ति के साथ में होगे जो सच्ची में आपको प्यार करता है और जो सच में ये चाहता है कि आप जीवन में आगे बढ़ें। उनके साथ में है एंगेजमेंट, उनके साथ में आगे का रिश्ता है। यूनिवर्स ने किसी को सिलेक्ट करके रखा है आपके लिए। यूनिवर्स ने कई बार आपको इंडिकेट भी किया लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, आप अपनी धुन में हो। सो जब ये खत्म होगा तब आपको रियलाइज होगा कि आपने इधर अपनी एनर्जी नहीं लगानी थी, ठीक है, ऐसा है। और फिर आप मिंगल होगे। अब यहाँ पर मुझे पता है बहुत से लोगों को बुरा लगने वाला है ये बात सुन के, बट बच्चा आपको मिलता वही है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये बात हमेशा याद रखो। अगर आप अपनी चलाओगे ना कि नहीं मैं जैसे चाहती हूँ वैसे ही चीज़ मुझे मिले, तो आपसे कई सारे गलत फैसले होते चले जाएंगे। यूनिवर्स जानती है कि क्या चल रहा है आगे पीछे हर तरफ। हमें सिर्फ उतना दिखाई देता है जितना हमें दिखाया जाता है ना। तो फेथ रखो, विश्वास रखो यूनिवर्स पर। यूनिवर्स कभी गलत नहीं करती है, हमेशा याद रखो। क्योंकि यहाँ पर डेथ के बाद सीधा एम्प्रेस का कार्ड है। अगर डेथ के बाद में टावर का कार्ड आता ना तो भी मैं बोलती कि अरे और क्या झेलना बाकी है, लेकिन डेथ के बाद में एम्प्रेस का कार्ड है। इसका मतलब है कि कुछ बहुत खूबसूरत है जिसको आप देख ही नहीं पा रहे, किसी एक अपने क्रश की वजह से, या पता नहीं कौन सी सोच है आपकी, या आप किसी रिश्ते में ऐसे उलझे हो कि आपको यही लग रहा है कि आप सिंगल की रीडिंग देख रहे हो, आप चाहते हो उसी के साथ में मंगल हो आप, जो कि सही नहीं है, ओके। ऐसा होना है 2025 में होगा। अब अगर आप कमिटेड हो तो जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली नहीं अग्री कर रही है। अब वो कास्ट का हो, रिलीजन का हो इशू, या फिर स्टेटस वगैरह का, या जो भी है कि आपस में झगड़े हैं। अब आप दोनों में प्यार हो गया लेकिन फैमिली में तो झगड़े हैं। तो हाँ, फैमिली के जो भी इश्यूज हैं वो हील होंगे 2025 में। धैर्य से काम लीजिएगा और प्यार से कन्विंस कीजिएगा, झगड़ा काम नहीं करेगा। और अगर आप दोनों प्लान कर रहे हो कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे, भाग के शादी कर लेंगे, तो वो भी अच्छा नहीं है, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। प्यार से हील करिएगा फैमिली इश्यूज़ को, चाहे तो बच्चों को इन्वॉल्व करिए, चाहे तो किसी काउंसलर को इन्वॉल्व करिए, और फिर धीरे से समस्या को सुलझाइए। उसके बाद ही चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। नहीं तो कर सकते हो आप लोग जो चाहो कर सकते हो, बट वही है फिर दुश्मनी बहुत बढ़ेगी अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में कमिटेड हो जो कि मैरिड हैं, उनका डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, उनके बच्चे भी हैं, तो इस
शादी, इस कमिटमेंट सॉरी इस रिश्ते को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो उनके जो बच्चे हैं उनके साथ में आपको अच्छे से पेश आना होगा। और आप समझ लो कि उनके साथ में हमेशा ही आपको एक माँ के जैसे या पिता के जैसे बिहेव करना, जैसे आपके ही बच्चे हैं, ठीक है। ऐसा बिहेवियर अगर आप अपनाते हो, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी 2025 में, और खुश हो आप लोग, यही है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि पार्टनर के बारे में सोचोगे, उनके बारे में भी सोचोगे, बच्चों के बारे में भी सोचना होगा, ओके। और अगर उनके बच्चे नहीं हैं, डाइवोर्स का केस वगैरह चल रहा है, तो ये 2025 के एंड में हो सकता है सुलझे, उसके बाद भी टाइम लगेगा, फिर शादी होगी, ऐसा है। आप दोनों के बीच में इश्यूज कुछ नहीं है, बस बच्चों को ना बोलें या उनकी फैमिली को ना बोलें या उनको ट्रिगर ना करें कि कब होगा डाइवोर्स, कब होगा डाइवोर्स, ये सब नहीं आपने कहना है, तब चीज़ें ठीक है। मतलब है क्या, ओवरऑल क्या है एनर्जी, गुस्से से काम नहीं लेना है, जितना प्यार से हैंडल करोगे सिचुएशन 2025 में उतना अच्छा रहेगा। मान लो जैसे आपका डेस्टिनी नंबर या आपका मूलांक जो है वो 9 है, आपको गुस्सा बहुत तेज आता होगा, तो तेज गुस्से में आप कुछ भी बोल देते हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो नहीं करना है आपने। नहीं तो क्या होगा, एंड हो सकता है कनेक्शन, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। आपको ये लगता है कि आपको ज़्यादा पता है दुनियादारी का, आपके पार्टनर को उतना पता नहीं है, एंड दैट्स वाई आप उनको समझाने की कोशिश करते हो और वो नहीं समझते हैं, तो आपको गुस्सा आता है, राइट, यही ना। ऐसा ही है। बट गुस्से से नहीं समझेंगे और चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी, तो गुस्सा नहीं करो तो अच्छा है, अगर चाहते हो कि सब अच्छा रहे तो, ओके। वहीं अगर आप मैरिड हैं, गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके जीवन में। अगर अभी तक आप ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो अभी आप कंसीव करोगे, 2025 में है ये चांसेस। तो फैमिली आपकी बढ़ रही है, बन रही है, उसकी वजह से कुछ इश्यूज जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में रहे हैं वो भी सुलझ जाएंगे, आपके और आपके इन लॉज के बीच में रहे हैं वो भी सुलझ जाएंगे, प्यार बढ़ेगा, ऐसा है। तो जो मैरिड हैं, देख रहे हैं रीडिंग, उनके लिए बहुत अच्छा है 2025। अच्छा, मैरिड सभी लोगों के लिए अच्छा ही आया है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सेल्फ लव भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, अगर आप कमिटेड हो तो, मैरिड हो तो, और सिंगल हो तो, सभी के लिए मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को हील करोगे और सेल्फ लव और ज़्यादा बढ़ाने की, डेवलप करने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे कई तरीके की चीज़ों को। जैसे कि अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, सिंगिंग पसंद है तो गाना शुरू करोगे, पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करना शुरू करोगे, घूमना फिरना पसंद है तो वो करोगे, फ्रेंड्स नए नए आपको मिलेंगे। आप लोग ना रीडिंग देख रहे हो कि लव लाइफ कैसी रहेगी, बट जो रीडिंग में निकल कर आ रहा है ना, वो सब कुछ आप पर फोकस करता है। मतलब कि जिस एनर्जी में आप रहोगे वही चीज़ आपको 2025 में मिलेगी। आप एक तरीके से एक मैग्नेट का काम करो, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपका मूलांक है 9, या तो 8 भी हो सकता है या 4 हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप लोग एक चुंबक के जैसे काम करने वाले हो, ऐसा है। लव लाइफ में जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा, बट देन उसी एनर्जी में आपको आना होगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या गाइडेंस आपके लिए आया, गुस्से से कुछ नहीं सुलझेगा, आपको प्यार से पेश आना होगा। तो प्यार से पेश कब आओगे, जब प्यारी एनर्जी में रहोगे, है ना। जब हर वक्त आप बोलोगे कि आई एम लव, आई एम लव, तो वो वाली एनर्जी में आप आ जाओगे। जब उस वाली एनर्जी में आ जाओगे तो प्यार भी आपको मिल जाएगा। तो आप वो मैग्नेट बन गए ना, लव मैग्नेट, वैसे ही है। तो सेल्फ लव को भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो चीज़ भी आप पर फोकस कर रही है, और कुछ भी आपको दूसरों से चाहिए वहां पर भी प्यार चाहिए, वो चीज़ भी फोकस कर रही है। यानी कि जो आपको चाहिए बाहर से वो आपको बनना पड़ेगा। तो लव लाइफ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए ना वो आपको बनना पड़ेगा, ऐसा है। जिन लोगों की शादी हो गई है, यही है कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो 2025 में कि आपकी फैमिली बढ़ जाए, आप एक बेबी आपके घर में आ जाए, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। एंड यू विल सी कि जो भी डिफरेंसेस हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो सारे के सारे हल हो जाएंगे, आपकी फैमिली भी आपसे खुश हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको उस पोजीशन पर बिठा दिया जाएगा जो कि आप चाहते होंगे कि मेरी पोजीशन होनी चाहिए, राइट, वो चीज़ है।
यहाँ पर। और जो लोग कमिटेड हैं या एंगेज्ड हैं उनके लिए भी यही है कि प्यार से फैमिली को मनाओ। जब प्यार से फैमिली को मनाओगे ना तो वो आपको उस पोजीशन पर बिठाएंगे, आपको सम्मान करेंगे और आपके रिश्ते के लिए हाँ बोल देंगे। वहीं जो लोग मैंने कहा कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से कमिटेड हो जो कि मैरिड है, बच्चे हैं, ऐसा कुछ है, तो बच्चों को प्यार दीजिए। बच्चों को प्यार देंगे तो बच्चे आपको उस पोजीशन पर बिठाएंगे, तो बाकी के लोग आपको प्यार करना शुरू कर देंगे। ऐसा है, हर चीज़ प्यार से कनेक्टेड है। अब प्यार आप कब दूसरों को दे पाओगे? जब आपके अंदर प्यार होगा। बोलते हैं ना, प्यार देने के लिए भी प्यार आपके अंदर होना चाहिए ना। आप दोगे क्या? जो होगा वही तो दोगे, है ना। तो इसके लिए सी यहाँ पर यू डिजर्व लव। जैसे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जितना दर्द, जितनी तकलीफ आपके अंदर रही है ना, अभी उसको खत्म करो। आप प्यार डिजर्व करते हो, तो प्यार अगर आप डिजर्व करते हो इसके लिए आपका प्यारा होना ज़रूरी है। तो हील करो और अपने हार्ट चक्रा को एक्टिव करो, फिर आपको वो मिलेगा आपकी लव लाइफ में जो आप चाहते हो। आप एक्चुअली ये हो, दिस। तो ये बनने के लिए आपको समझना होगा कि आप बहुत प्यारे हो, आप डिजर्व करते हो लव, आप में कोई कमी नहीं है और आप एक मैग्नेट हो। आप कितने पावरफुल हो वो आपको समझना होगा, तब आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। खुद को हील करिएगा। जब आप खुद को हील करेंगे, जाहिर सी बात है हम खुद को प्यार करना शुरू कर देते हैं। हीलिंग के बगैर चीज़ें नहीं आगे बढ़ती। अभी आपने देखा ना, मेरे मम्मा पापा दोनों चले गए तो मैं कितना सैड थी, मैं कितना कोशिश कर रही थी उस चीज़ से बाहर आने के लिए, नहीं आ पा रही थी, हीलिंग लेनी पड़ी। तो ऐसा हो जाता है, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। लव लाइफ में इस साल जो आपको बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा वो ये कि जो भी लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आपके लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, आपका बुरा करते रहते हैं हर वक्त, चाहे वो सामने से करें चाहे पीछे से करें, उन सब का ना सफाया हो जाएगा। वो सभी लोग जो आपको धोखा दे रहे हैं, सामने कुछ बनकर आते हैं, पीछे से कुछ हैं, उन सबको यूनिवर्स हटा देगी आपके जीवन से। तो स्किन को जब हम बात करते हैं स्किन को बेहतर बनाने की, तो हम क्या करते हैं? साफ कर क्लींस करवाते हैं ना, उसको फेशियल करवाते हैं ना, बोलते हैं अरे क्लीन अप के लिए जाने, साफ करवाते हैं ना। तो बस वही है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी वो सुंदरता आए, वो ग्लो आए, तो जितनी भी टॉक्सिसिटी है हमें हटानी है। स्किन के अंदर से जितना भी धूल मिट्टी है वो हम निकालते हैं, राइट। जो भी गंदगी अंदर रह जाती है पोर्स में, उसको निकालते हैं, क्योंकि अगर वो गंदगी ना निकले तो पिंपल्स बनते हैं, रैशेस बनते हैं। वैसे ही हमारी जीवन में अगर ये धोखेबाज लोग रहते हैं ना, तो हमारे जीवन में पिंपल्स और रैशेस आ जाते हैं, राइट। तो अभी क्या है, यूनिवर्स क्लीन करेगी उस सब चीज़ों को, ऐसे लोगों को जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। उसके बाद ना आप निखर के सामने आओगे, आपको पता चलेगा कि आप हो कौन। इन लोगों की वजह से आप सोच ही नहीं पा रहे, मैं ये देख रही हूँ। पता नहीं मुझे किन लोगों से रेजोनेट करेगा, बट आई कैन फील कि बहुत से लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपके अपने बन के आपसे गलत डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित कर लेते हैं। ऐसा है, मतलब आपको बोलते हैं ये सही है, ये सही है, आप वो डिसीजन ले लेते हो, बाद में पछताते हो। जब आप बोलने जाते हो तो कहते हैं हमने कब बोला था, या आपका फैसला करवा के वो निकल लेते हैं अपने रास्ते और आप अकेले रह जाते हो वो झेलने के लिए। कुछ ऐसा होता है आपके साथ। तो अभी ये है कि ये लोग ही ना रहें तो अच्छा है, तो वो सारे लोग निकल रहे हैं। जब वो सारे लोग निकलेंगे, आपका दिमाग, मतलब क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, दिमाग आपका ठंडा रहेगा और फिर आप सही फैसला ले पाओगे जीवन का। तो लव लाइफ आपकी अच्छी होगी। इंगेजमेंट है, बहुत से लोगों की इंगेजमेंट है, बहुत से लोगों का यूनियन है, रीयूनियन है, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पर। बहुत से लोगों का जो भी आपने सोचा है, जो भी मैनिफेस्ट किया है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको किसी के साथ रहना है तो रहोगे, नहीं रहना तो नहीं रहोगे, आपके ऊपर है। एस ऑफ सोर्स वही बताता है, आपके ऊपर है। आप किसी को अपने जीवन में रखना चाहते हो रहेगा, नहीं रखना चाहते हो निकल जाएगा, ऐसा है। सेपरेशन जिनका चल रहा है उनका रीयूनियन है, पर जब रीयूनियन हो तो आप ये देख लें कि सामने वाला कितना आपके लिए चिंतित है या कितना आपके साथ रहने के लिए उत्सुक है। ओके, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी आपके, मतलब जिनसे आपका सेपरेशन हुआ है ना, हो सकता है वो सिर्फ इसलिए आपके जीवन में वापस आएंगे क्योंकि उनको कोई तो नीड अपनी पूरी करनी है। सो बी केयरफुल, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स।
अपने सपनों पर विश्वास रखें आप लोग। यू आर गुड इनफ। देखो ये चीज फिर से आ गई, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे नहीं हो। जाने किन लोगों ने आपको ऐसे बोल के रखा है कि आप अच्छे नहीं हो। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, लक इज ऑन योर साइड। 2024 में जितने लोगों को खेलना था आपके साथ खेल लिया उन्होंने। 2025 में कोई नहीं खेल सकता आपके साथ, याद रखना। यूनिवर्स आपके साथ में है, भगवान आपके साथ में है और आप बहुत अच्छे हो, आप में कोई कमी नहीं है। मैं बता रही हूँ ना, मैं कार्ड्स देख रही हूँ। ओके, मैं तो आपसे मिली नहीं ना, मैं तो पर्सनली आपसे मिली नहीं, मैंने आपको देखा भी नहीं, है ना। वीडियो में आप मेरे को देख लेते हो कई बार, मैं तो वैसे ही देख नहीं पाती आपको। मैं सिर्फ कार्ड्स देख रही हूँ, यानी कि मुझे पता है कि आपके अंदर क्या है। मैं जानती हूँ आप बहुत स्पेशल हो, तो कोई कुछ भी बोले ना कि आप अच्छे नहीं हो, आप में ये कमी वो कमी, मत मानो। मैं बोल रही हूँ और आपको ये पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती, है ना। इस वजह से मुझे बहुत बातें भी सुनने को मिलती हैं। मैं सच ही बोलूंगी, अगर आपके अंदर कोई कमी होती मैं बोल देती ये कमी है आपके अंदर, इसको सुधारो। हाँ, एक कमी है कि आप दूसरों की बात बहुत जल्दी मान लेते हो, तो अपनी हीलिंग करो और निर्भर होकर अपने फैसले लो। अपनी लव लाइफ जैसे चाहते हो आप वैसे बना लोगे, इतना पावर है आपके अंदर। कहो खुद से, यस आई एम पावरफुल, कहो जल्दी से, और कम से कम 3 टाइम्स कहना। ओके, आप जो चाहो वो कर लोगे अपनी लव लाइफ में। मैं बोल रही हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगी, ठीक है। सो 2025 में क्या होने की संभावना है, हर वो इच्छा जो आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई है वो पूरी होगी। तो कुछ तो मैंने आपको बता दिया और कुछ जो मैंने नहीं बताया वो आपको पता है। आप उसके बारे में सोचिए, मैनिफेस्ट करिए, आप मैग्नेट हो 2025 में, ऐसे मान के चलो, और वो इच्छा ज़रूर आपकी पूरी होगी। जो धोखेबाज लोग हैं निकल जाएंगे आपके जीवन से, आपका सेल्फ लव बढ़ेगा, और जिनसे भी आप कमिटेड हो या मैरिड हो उनके साथ में आपका रिश्ता और मजबूत होगा, प्लस रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी आपको। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।